अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th के मार्केटिंग चैप्टर पे आ गए हैं। हम आज लेक्चर 3rd स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस, ना सिर्फ आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बल्कि इसके अलावा आपको ये अगले सालों में भी आपको ये काम आएगा। जो आगे जो स्टडीज़ आप करने जाओगे उसमें भी आपको ये बहुत काम आएगा, और ख़ासकर जो भी बच्चा मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहता है उसके लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स मार्केटिंग मिक्स। जैसे कि हमने कहा प्रीवियस लेक्चर में, हमने ये कहा मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी वही मार्केटर सक्सेसफुली रन कर सकता है जो ऑडियंस की, जो कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, फिर उन नीड्स को सेटिस्फाई कराएगा, वही एक सक्सेसफुल मार्केटर बन सकता है। अब ये नीड कैसे सेटिस्फाई कराएं, इसके लिए पीछे एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। ये सिर्फ एक चीज से आप ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करा सकते। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर एसोसिएटेड विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स। सो वो जो चीजें हैं, एक मार्केटिंग वाइब्रेंट मार्केटिंग सिस्टम बनाने के लिए वो क्या है, उसी चीज को हम एक वाइब्रेंट मार्केटिंग सिस्टम जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, जो एक सिस्टम बनाता है, उसी सिस्टम को हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन। Marketing mix is the combination of 4 basic elements. There are basically 4 basic elements in the marketing system which constitute the core of the company's marketing system. किसी भी कंपनी का जो मेन मार्केटिंग सिस्टम होता है उसमें 4 बेसिक एलिमेंट्स होने चाहिए। उन्हीं 4 बेसिक एलिमेंट्स से आपका मार्केटिंग सिस्टम बनता है। वो जो 4 बेसिक एलिमेंट्स है, उन 4 बेसिक एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं मार्केटिंग में 4 P's ऑफ मार्केटिंग। यस, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ये 4 P's क्या है? सिंपल 4 P's है: प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं, एंड फोर्थ वन बट नॉट लीस्ट, दैट इज प्रमोशन मिक्स। ये चारों जो है ये P से स्टार्ट होते हैं, दैट्स व्हाई वी कम टू नो देम 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ये आपके मार्केटिंग सिस्टम बनाता है, जो आपका मेन मकसद होता है कस्टमर नीड को सेटिस्फाई कराना, पैसे अर्न करना। ये सब चीजें तभी हो सकता है जब आपके पास ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मौजूद होंगे। जितने आपके ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स स्ट्रांग होंगे, क्वालिटेटिव होंगे, अच्छे खासे होंगे, उतना आपका मार्केटिंग सिस्टम बेहतर बनेगा, स्ट्रांग बनेगा, और उतना आप लोगों के नीड्स को एड्रेस कर सकते हो, लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करा सकते हो। सो लेट्स कम टू देम वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स पे। इससे पहले कि हम प्रोडक्ट मिक्स पे आ जाएं, सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट। बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट वी मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग, चाहे छोटा से छोटा क्यों ना हो या बड़ा से बड़ा क्यों ना हो। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट हम सिंपली कहते हैं जो भी आप मार्केट में ऑफर करोगे जिससे लोगों की नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, जिससे कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड अ प्रोडक्ट। अगर हम इस मार्केट की बात करेंगे, ये भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की नीड को सेटिस्फाई कराता है। मान लीजिए हमारे टीचर्स के लिए हमें जरूरत पड़ता है, तो हमारे लिए भी ये हमारी नीड ये सेटिस्फाई कराता है। सिमिलर इज द केस विद द बोर्ड। एक स्टूडेंट के लिए क्या नीड सेटिस्फाई करता है? एक स्टूडेंट के लिए पेन होना जरूरी है, उसकी नीड सेटिस्फाई कराएगा क्योंकि उसे वो लिखना है। इसी तरह कॉपी है, इसका बैग है, इसकी यूनिफॉर्म है, इसके शूज है, लाइक दैट। सो कोई भी चीज जिससे लोगों की नीड को सेटिस्फाई हो जाएगा, लोगों की नीड सेटिस्फाई हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड अ प्रोडक्ट। एंड इट कंसिस्ट्स बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। जब हम बात करते हैं ना प्रोडक्ट की मार्केटिंग में, इट इंक्लूड्स बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। गुड्स यू नो दे आर टेंजिबल इन नेचर एंड सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर। सो कोई भी चीज जो आप मार्केट में ऑफर करते हो सेल पर्पस के लिए, जिससे लोगों की नीड को सेटिस्फाई नीड सेटिस्फाई हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड अ प्रोडक्ट। वाज़ेह है कि जो प्रोडक्ट जो होता है मार्केटर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए एक फिजिकल थिंग होता है, यह एक इंटेंजिबल थिंग होता है, सर्विस होती है। लेकिन एक कस्टमर के लिए ये खाली एक फिजिकल थिंग नहीं होता है। एक कस्टमर बहुत सारी चीजों के साथ इस प्रोडक्ट को देखता है, उसके बहुत सारे एक्सपेक्टेशन उस प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल, जब एक कस्टमर मार्केट से एक वॉशिंग मशीन लाता है, एक मार्केटर के लिए वो जस्ट एक बॉक्स है मेड ऑफ अ प्लास्टिक आइटम,
ठीक है, बट एक कस्टमर के लिए वो खाली एक डब्बा नहीं है। There are number of expectations with are related with that particular thing, that's washing machine। उसके साथ उसके बहुत सारे associations है, बहुत सारे expectations है। Like वो उस washing machine में speed भी चाहता है, वो उस washing machine में trouble free feature चाहता है, वो उस washing machine में ये भी चाहता है कि ये हमें सुखा के भी देना चाहिए कपड़े। इसके अलावा ये जो वॉशिंग मशीन है ये कंफर्टेबल भी होना चाहिए। गर्ल्स, हमारे एक मार्केटर के लिए एक फिजिकल थिंग होता है, लेकिन कस्टमर्स के लिए इस प्रोडक्ट के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। सो कोई भी चीज़ जो भी आप मार्केट में आप ऑफर करते हो, एक मार्केट जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करता है, वो तो फिजिकली हमें लगता है कि एक टेंजिबल थिंग है या एक थोड़ा सा चीज़ है, फिजिकल थिंग है, बट उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़े हुए होते हैं। जब आप एक कस्टमर के एंगल से मार्केट में एंट्री करोगे, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, तब जाके आप मार्केट में सर्वाइव करोगे। अगर आप अपने मन के मुताबिक मार्केट में उतरे और इसका नतीजा आपको, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप तो पैसे कमाओगे, बट इन द लॉन्ग रन यू विल बी नो मोर इन द मार्केट। सो बीइंग ए सक्सेसफुल मार्केटर यू हैव टू launch your product from customer as per the expectation of the customers। So इसके साथ जो असल में जो हमारा टॉपिक दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट हमने समझा, कोई भी चीज जो आप मार्केट में ऑफर करते हो जिससे लोगों की नीड सेटिस्फाई हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फीचर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। जब आप मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, आप खाली फिजिकल थिंग लॉन्च नहीं करते हो, बल्कि उस प्रोडक्ट के साथ उसकी पैकिंग भी होती है, उस प्रोडक्ट के साथ उसकी क्वालिटी भी होती है, उस प्रोडक्ट के साथ उस पे लेबल भी लगी हुई होती है, उस प्रोडक्ट पे आपका ब्रांड नेम भी होता है, उस प्रोडक्ट के साथ आप उनको वारंटी भी देते हो, उस प्रोडक्ट के साथ आप उनको सर्विस भी प्रोवाइड करते हो। अगर जो भी थिंग्स इस प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड है, जो इस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, दैट वी कॉल्ड एज प्रोडक्ट मिक्स। चलिए अब हम दूसरे एलिमेंट पे आ जाते हैं, दैट इज प्राइस मिक्स। पहला एलिमेंट जो है वो हमने प्रोडक्ट मिक्स देखा, जो अब देखते हैं प्राइस मिक्स नेक्स्ट एलिमेंट। प्राइस मिक्स पे आने से पहले हमें पता होना चाहिए प्राइस क्या होता है। प्राइस सिंपली होता है वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ द मनी। किसी भी प्रोडक्ट को आप जब आप करेंसी में मेजर करते हो, उस करेंसी में मेजर करने को ही हम कहते हैं व्हाट्स द प्राइस। सो प्राइस जो है, इट मींस द मनी वैल्यू दैट द कस्टमर हैज टू पे इन एक्सचेंज फॉर द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट उसने खरीदा उसके इवज जो वो क्या दे रहा है, मार्केटर को जो दे रहा है, दैट्स कॉल्ड प्राइस। और आपको पता है प्राइस जो है ये एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है एक मार्केटर के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो यही कस्टमर से जो पैसा आता है प्राइस की फॉर्म में। इसी प्राइस से, इसी सोर्स ऑफ इनकम से वो अपने खर्चात पूरा करता है, इसी सोर्स ऑफ इनकम से वो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल खरीदता है, इसी प्राइस से वो अपनी एम्प्लॉयज लेबरर्स का तनख्वाह देता है, इसी प्राइस से वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉस्ट्स को पूरा करता है। सो एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है एक मार्केटर के लिए। और दूसरी बात, जब एक कस्टमर प्राइस देता है, मनी देता है, वो अंदर से एक कैलकुलेशन करता है कि जो मैं पैसा दे रहा हूं इस प्रोडक्ट पे, जितना मुझे ये मार्केटर चार्ज कर रहा है, क्या मुझे इसके इक्विवेलेंट बेनिफिट देगा कि नहीं। अगर उसको लगेगा कि नहीं, मुझे ये उतना बेनिफिट नहीं देगा जितना मैं उस पर पैसा खर्चा रहा हूं, सो एक वाइज कस्टमर उस वक्त पैसा नहीं खर्चाएगा, उस वक्त वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो मार्केटर को ये बात जहन में रखनी है कि जब भी वो कोई प्राइस चार्ज करेगा, वो एक ऐसा प्राइस हो वो कस्टमर पे बर्डन भी ना हो और वो एज पर द पार एक्सलेंस ऑफ द कस्टमर्स के मुताबिक हो, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के इक्वल हो, और इसके साथ साथ आप भी रेवेन्यू कमाने चाहिए। जिस पर्पस के लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया वो मकसद भी हासिल होना चाहिए। यानी एक बिजनेसमैन जो है प्रॉफिट भी कमाना चाहिए उस प्राइस से। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट 10 रुपए में अब तैयार हो गया, आप 9 रुपए में चार्ज कर रहे हो, सो उस वक्त आपको बिजनेसमैन को नुकसान उठाना पड़ेगा, जो एक मार्केटर नहीं कभी भी सोचेगा, ना चाहेगा।
सो प्राइस जो है एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनता है एक सेलर के लिए, एट द सेम टाइम इट्स अ कॉस्ट फॉर अ कस्टमर। ये खर्चा है किसके लिए? कस्टमर के, जो ये तैयार होता है पैसा देने के लिए टू गेट द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट विच ही इज गोइंग टू परचेज। ओके, नाउ अब हम इस पे अब हम बात करते हैं प्राइस मिक्स होता क्या है। प्राइस मिक्स जो होता है इट रेफर्स टू द ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग द बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना है, प्राइस फिक्स करने के लिए बहुत सारे आपको डिसीजंस, बहुत सारे फैक्टर्स इनटू कंसीडर रखना पड़ता है। देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द प्राइस फिक्सेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर जब आप प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करोगे, आपको देखना पड़ता है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की कितनी किल्लत है, कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी डिमांड है, ये जो प्रोडक्ट है ये कौन कौन सेल करता है, मेरा कंपटीशन कितना है। अच्छा, इसके साथ साथ जो एक कॉम्पिटिटर है वो कितना प्राइस चार्ज करता है। आप कंप्यूटर के आगे नहीं जा सकते हो, अगर आप उसके बिलो तो जा सकते हो लेकिन उसके आगे नहीं जा सकते। अगर आगे गए तो आपके कस्टमर शिफ्ट जाएंगे उस मार्केटर की ओर, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई यूनिक फीचर ना होगा। अगर सेम प्रोडक्ट है तब जाके आपको जरूरी है अपने प्रोडक्ट का प्राइस एज पर द कंपटीटर्स प्राइस रखना है। आप उसके नीचे रख सकते हो, उसके आगे नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपके प्रोडक्ट सेम है हर एक एंगल से, तो कस्टमर शिफ्ट करेंगे उस मार्केटर की ओर, दूसरे मार्केटर की ओर, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो व्हाइल डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन ऑल द फैक्टर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। जो भी आप डिसीजंस लोगे प्राइस फिक्सेशन के टाइम पे, कि हमें डिस्काउंट कितना देना है, हमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट लिमिट कितना देना है, हम कितने महीनों के लिए क्रेडिट देंगे, उधार देंगे, अच्छा पेमेंट मैकेनिज्म क्या होगा। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि हम कितने अलाउंसेस क्या दे सकते हैं, रिबेट्स वगैरह देंगे कि नहीं देंगे, हम इसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज मत ना रखेंगे, एज अ फ्री गिफ्ट मत ना रखेंगे। अगर वो सारी चीजें जो आपको प्राइस फिक्स करने पे या प्राइस के रिलेटेड जो भी थिंग्स आएंगे ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज प्राइस मिक्स। तो प्राइस मिक्स में हमने ये देखा कि जब वाइल फिक्सेशन ऑफ द प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस फिक्स करने के लिए जो भी आपको बाकी फैक्टर्स इनटू कंसीडर रखना पड़ता है, उन सब को डिसीजन लेने साथ साथ जो भी आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं उसको कहते हैं प्राइस मिक्स। ये जो प्राइस है, मैंने आपको कहा while determining the price, while fixing the price of the product, you have to see the degree of the competition। कभी कभार ऐसा होता है आपको स्कीम इन द क्रीम स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। स्कीम इन द क्रीम एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहां पे आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट हाई प्राइस से स्टार्ट करते हो। आप हाई प्राइस से स्टार्ट करते हो, फिर धीरे धीरे आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस घटाते जा रहे हो। दैट्स कॉल्ड स्कीमिंग द क्रीम, यानी मार्केट से मलाई उठाना। आप देखते हो कि मेरी अपॉर्चुनिटी है, मेरे को इस टाइम कोई अपोनेंट नहीं है, कोई कंपटीटर नहीं है, आप मौके का फायदा उठाते हो, आप हाई प्राइस से स्टार्ट एंट्री करते हो। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आपका कंपटीशन नहीं होगा, जब आपका बिल्कुल जीरो कंपटीशन, तब जाके हाई प्राइस से स्टार्ट कर सकते हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जो ही नए कंपटीटर्स आपके मार्केट में एंट्री करते जा रहे हैं, तो आप भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस लोअर करते जाते हो। That's called scheme in the cream। दूसरी एक और एक स्ट्रैटेजी है प्राइसिंग की, दैट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जब कि यहां पे आप जब ह्यूज कंपटीशन ऑलरेडी मार्केट में होता है, आप क्या करते हो, आप लो प्राइस के साथ मार्केट में एंट्री करते हो। फिर धीरे धीरे जब आपके कंपटीटर्स को लगता है कि नहीं यार आप इसे सारा मार्केट तो खा लिया, अब आपको जब आपको लगता है कि अब मेरा कंपटीशन बहुत हद तक कम हो गया, आप भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते जा रहे हो। यानी कि आप स्टार्ट करते हो स्लो प्राइस से, फिर पहुंच जाते हो हाई प्राइस से। जैसे कि आपने देखा जब जियो ने यहां पे एंट्री की थी 2016 में, इनफैक्ट तकरीबन उन्होंने एंट्री की थी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे, उन्होंने सिम कनेक्शंस दिए और कोई भी पैसा वो चार्ज नहीं करते। उन्होंने स्लो प्राइसिंग स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे उन्होंने भी अपनी सर्विस का प्राइस बढ़ाया। तो विद रिजल्ट इस टाइम हम देख रहे हैं कि जो जियो है हमें टू सम एक्सटेंट महंगा लग रहा है एज कंपेयर टू जो हम पिछले कई सालों से देख रहे थे। सो दीज आर द टू प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। तो जब भी आप प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हो, आप मार्केट को देख के, डिग्री ऑफ कंपटीशन को देख के आप प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हो। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन, दैट्स प्लेस मिक्स और द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस मिक्स और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, अल्टीमेटली जब आपने प्रोडक्ट बनाया, आप इस प्रोडक्ट को अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाना है। जैसे टाटा नैनो कार गुजरात में बनती है, लेकिन उसकी नीड हम कश्मीर में देख रहे हैं।
अब ये मार्केटिंग की ही बदौलत से आप ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उठाकर अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाते हो। जो आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे इस्तेमाल करोगे, जो आप जरिया इस्तेमाल करोगे प्रोडक्ट को अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, जैसे कभी कभार आप बीच में मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर फिर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर फिर अल्टीमेटली कस्टमर को बेचेगा। ऐसा भी हम देखते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभार मार्केटर डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को बेचता है, वो बीच में कोई इंटरमीडिएटर नहीं रखता है, वो वहां पे जीरो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करता है। या इस तरह आप देख रहे हो इस टाइम बहुत सारी कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं वो अमेज़न पे डालते हैं, तो अमेज़न एक इंटरमीडिएटर है, वो एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। सो यहां पे जो प्लेस मिक्स है या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पे आप क्या करते हो, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफरिंग ओनरशिप एंड फिजिकल पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। प्रोडक्ट अभी आपका था, अब आपको कस्टमर को देना है, अब आपको ओनरशिप चेंज करनी है। जो भी आपको एक्टिविटीज उठाने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट की ओनरशिप चेंज करने में, अपना प्रोडक्ट एक्सचेंज करने में दूसरे कस्टमर के साथ उसके पैसे हासिल करने में, जो आप ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप जो प्रोडक्ट में यहां पे हो जाती है। अभी मालिक आप थे, जब आपने प्रोडक्ट को सेल किया तो आप ओनर, कोई दूसरा कस्टमर बनता है, तो यहां पे देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करने में जो आपको जो भी एक्टिविटीज आपको उठाना पड़ेगा, जो भी एक्टिविटीज आपको कैरी आउट करने पड़ेंगे, वो सब के सब आ जाते हैं प्लेस मिक्स में या डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में, या प्रोडक्ट एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाने तक जो भी एक्टिविटीज आपको इस बीच में आपको जरूरत लगेंगी, दे ऑल कम अंडर प्लेस मिक्स। तो प्लेस मिक्स का मकसद यही है कि चीजें हम अवेलेबल रखें प्रोडक्ट कस्टमर के लिए, ताकि उसको इजीनेस महसूस हो जाए और हर एक कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए हमारे प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ताकि हमारी सेल्स बढ़ सके। जब आप अल्टीमेट कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाओगे एट देयर डोर स्टेप्स पे, they will feel glad, और तभी जाके आपकी सेल्स बढ़ सकती है, तभी जाके आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकोगे। सो दिस वाज थर्ड एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड द लास्ट वन, दैट इज प्रमोशन मिक्स। हमारा फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है दैट इज प्रमोशन मिक्स। ये प्रमोशन मिक्स क्या होता है? नाम से ही पता चलता है कि ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रमोटिंग द सेल्स, सारे वो एक्टिविटीज जिससे आप अपनी बिजनेस की सेल्स बढ़ाना चाहते हो, वो सारी एक्टिविटीज प्रमोशनल मिक्स में आ जाते हैं। यानी जिससे आप अपने कस्टमर को रागिब कराना चाहते हो, वो स्ट्रैटेजीज, वो चालें जिससे आप अपने कस्टमर को रागिब कराओगे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए, उसको हम कहते हैं प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स में हम क्या क्या टैक्टिक्स अपनाते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं जिससे हमारा कस्टमर रागिब हो जाता है हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है दैट इज एडवर्टाइजिंग। किसी भी बिजनेस के लिए जो मेन हथियार जो है, मेन टूल है अपने कस्टमर को रागिब करने के लिए, दैट इज एडवर्टाइजिंग। कहा जाता है कि एक एडवर्टाइजमेंट जो है, कहते हैं एक बिजनेस विदाउट एडवर्टाइजमेंट इज जस्ट लाइक विंकिंग एट अ गर्ल इन डार्क। ठीक है, आप इसका मतलब समझ चुके होंगे। एडवर्टाइजमेंट जो है ये एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। हम किसी चीज के बारे में मैसेज तो पास ऑन करते हैं, लेकिन उस चीज मैसेज पास ऑन करने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और दूसरी बात, ए नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है। एक प्रेजेंटेशन होती है जहां पे एक बंदा या जहां पे आप कोई चीज दिखाते हो, लेकिन इसमें बंदा खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, मार्केटर खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, वो किसी स्पॉन्सर के जरिए से अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस की एडवर्टाइजिंग कराता है। जैसे आप देख रहे हैं इस टाइम जो बायजूस द लर्निंग ऐप जो है, उसकी इस टाइम एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, और किसके जरिए से करवा रहा है? शाहरुख खान के जरिए, वो उसका स्पॉन्सर है। शाहरुख खान के जरिए से बायजू की एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। सो ये एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? इसमें इंफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज या कोई स्टैंडर्ड मैसेज आप स्पेसिफिक मैसेज आप ट्रांसमिट करते हो टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जैसे आप टीवी पे कोई ऐड देते हो या रेडियो पे देते हो, उसका जो कवरेज होता है वो बहुत वाइड होता है। या इस टाइम आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी आप इस टाइम एडवर्टाइजमेंट देते हो जो बहुत सस्ता है। तो ऐसे आप अपनी बिजनेस की प्रमोशन कराते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर कराते हो, अपने कस्टमर्स को रागिब कराने की कोशिश कराते हो, जिससे आपकी सेल्स बढ़ सके।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आप सेल्स प्रमोशनल मिक्स में जो आप टेक्निक्स अपनाते हो, दैट इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, यहां पे जो सेलर होता है या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटिव मीन सेल्समैन होता है, वो डायरेक्टली इन कन्वर्सेशन आ जाता है कस्टमर्स को। वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन कराते हैं, वो अपना मोटिवेशन पावर इस्तेमाल करके, मोटिवेशनल स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने कस्टमर को रागिब करता है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाएगा बिटवीन बायर एंड सेलर, जहां पे सेलर अपनी मोटिवेशनल स्किल्स का इस्तेमाल करके कस्टमर को रागिब करेगा, दैट्स कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। और ये मोस्ट इफेक्टिव टूल है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो जाता है। और जो चीज आप डायरेक्टली मैसेज दे सकते हो, वो चीज आप इनडायरेक्टली नहीं दे सकते, वो चीज एडवर्टाइजमेंट किसी से नहीं दे सकते हो। तो यहां पे आपको बाकायदा एक, जब कोई कस्टमर आता है, आपको उसकी साइकोलॉजी आपको पता चलती है, आप अकॉर्डिंगली अपनी टैक्टिक्स अपनाकर उसको रागिब कराते हो। सो पर्सनल सेलिंग जो है ये मोस्ट इफेक्टिव टूल है और मोस्ट कन्वीनियंट इजी टूल है एक मार्केटर के लिए, एक सेलर के लिए, और जिसमें पैसा कम भी खर्च हो जाता है और इफेक्टिव भी है, इसकी रिजल्ट्स अच्छे खासे आते हैं। और ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्स प्रमोशनल टेक्निक है, प्रमोशनल टेक्निक मिक्स है। थर्ड वन, दैट इज पब्लिसिटी। देखिए पब्लिसिटी क्या है? पब्लिसिटी एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी थर्ड पर्सन के जरिए से अपनी बिजनेस की एडवर्टीजमेंट कराते हो बिना पैसे दिए बगैर। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसी एग्जाम्पल ऐसे समझाता हूं। आप पॉल्स कैम्ब्रिज में पढ़ते हो, ठीक है। अब मान लीजिए अब आपने 12th में टॉप किया, अब आपको दूरदर्शन वाले इंटरव्यू के लिए ले जाते हैं दूरदर्शन में, या रेडियो चैनल वाले आपसे इंटरव्यू कराते हो। फिर आपसे वो पूछते हैं आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, वहां पे कौन पढ़ा रहे थे। अब फिर आप पॉल्स कैम्ब्रिज का नाम दोगे, वहां पे आप बताओगे फलानी सर हमें पढ़ा रहा था वहां पे, वो इसलिए जिसकी वजह से मैंने आज टॉप किया। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली हम इस पॉल्स कैम्ब्रिज की एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, लेकिन इस एडवर्टीजमेंट के लिए आपको पॉल्स सर कोई पैसा नहीं दे रहा है, या हम आपको कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। जब आप इनडायरेक्टली किसी बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करोगे, जिसका कोई जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है, उसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन से आप किसी बिजनेस की एडवर्टीजमेंट कराओगे विदाउट पेइंग समथिंग, दैट्स कॉल्ड पब्लिसिटी। जैसे विराट कोहली सपोज अपने स्कूल का नाम देगा, आप उसको इंटरव्यू के दौरान कोई पूछेगा आप किस स्कूल में पढ़े हो, आपने कहाँ से पढ़ा है, ठीक है, वो अपने स्कूल का हवाला देगा, फलानी टीचर मुझे पढ़ा रहा था, वो उसकी वजह से मैं इस टाइम हूं। अगर वो किसी का नाम देगा, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम देगा, तो उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है, लेकिन उस एडवर्टीजमेंट के लिए उसको कोई पैसा नहीं दिया जाता है। उसी चीज को हम कहते हैं पब्लिसिटी। ये नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसमें आपको कोई पैसा नहीं दिया जाता है। सेल्स प्रमोशन, ये भी एक प्रमोशनल मिक्स का एक इंपॉर्टेंट टूल है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसमें आप क्या करते हो, आप कोई टैक्टिक्स अपनाते हो लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, आप फॉर एवर के लिए यहां पे वो टैक्टिक्स नहीं अपनाते हो। मकसद क्या होता है? टू परसुएड द बायर टू बाय। हम यहां पे कोशिश करते हैं, हम यहां पे एफर्ट्स लगाते हैं कि हाउ टू अट्रैक्ट अ कस्टमर टू बाय आवर प्रोडक्ट। सो यहां पे आप शॉर्ट ड्यूरेशन के जो भी टेक्निक्स अपनाओगे फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ताकि हमारा कस्टमर जो है वो रागी हो सके। मिसाल के तौर आप कभी कभार देखते हो 20% ऑफ, 50% ऑफ लिखा होता है दुकानों पे, ठीक है, लेकिन वो जो 20% या 50% ऑफ होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, वो फॉर एवर के लिए वो दुकानदार वो आपको वो प्रमोशनल टेक्निक्स नहीं अपनाता है। सो जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपना जाएगा दैट्स कॉल्ड सेल्स प्रमोशन। इसमें क्या क्या आता है? मिसाल के तौर आप डिस्काउंट देते हो, आप कूपन्स देते हो, आप फ्री सैंपल्स देते हो, आप गिफ्ट्स वगैरह देते हो, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये प्रमोशनल मिक्स के एलिमेंट्स है जिससे आप अपने सेल्स बढ़ा सकते हो, अपने कस्टमर को रागिब करा सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टूड। गुड बाय।